सपोज मैं कहता हूँ कि वन एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके, 3 प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, मॉडल, प्राइस, कलर, ओके। अब सपोज अब मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप कह लो, सपोज एक आ गया मेरे पास स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ सीट कवर, ओके। तो मुझे यहाँ पे जाके फिर प्रॉपर्टी को बार बार लिखना, अगेन एंड अगेन, तो ये बड़ा हेक्टिक है। ओके, अब मेरे पास देखो एक ऑब्जेक्ट है और मैंने 5 लाइन ऑफ कोड लिखा, टोटल 6 लाइन ऑफ कोड हो गया। ओके, अब मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 10 इंटू 6 60 लाइन ऑफ कोड हो जाएगा, जो बहुत हेक्टिक है। सो उसके लिए हमारा एक चीज आती है, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमारे हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर मुझे कार क्लास का बनाना है, तो पब्लिक क्लास नेम जो मेरी कार है, ओके, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया, और कंस्ट्रक्टर में कोई वॉइड नहीं, कोई स्टैटिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक क्लास नेम। ओके, ये क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, बोले पब्लिक क्लास नेम, कोई स्टैटिक नहीं, कोई वॉइड नहीं, कोई रिटर्न टाइप नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके, अभी के लिए मैं ये दोनों चीज़ें मिटा रहा हूँ। ओके, नाउ इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, नाउ अब सपोज मैं 2 ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ, C2 एंड C3। ओके, नाउ अब अगर मैं अपना कोड को रन करूँ यहाँ पे, आप देख रहे हो लिखा रहा है इन कार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जितनी बारी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, उतनी बारी ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई जो कंस्ट्रक्टर है वो, अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या वो 10 बारी कॉल होगा? हाँ, जितनी बारी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, चाहे सपोज सपोज मैं यहाँ पे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नाउ सपोज मैंने ऐसे किया, मैंने रन किया, देख रहे हो, इससे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, जितनी बारी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, कार क्लास का, उतनी बारी कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा। अब मेरे यहाँ पर 3 बारी ऑब्जेक्ट बनाया तो 3 बारी कॉल, 4 बारी बनाऊंगा तो 4 बारी कॉल। ओके, अब कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पब्लिक कार। ओके, अब इसमें मैं क्या क्या पास करूंगा, सेम थिंग मैं यहाँ पर पास कराऊंगा, और मैं ले दूंगा दिस डॉट कलर। अभी मैं इस कीवर्ड पे भी आऊंगा कि दिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। दिस डॉट कलर, कलर ये है मतलब कि मैं जो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में, इस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, इन कार पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ अब मैं अपने कार ड्राइवर क्लास में जाता हूँ। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कार C4 इक्वल टू न्यू कार, और यहाँ पे जाके मैं पास कर देता हूँ ब्लैक, प्राइस जो कि हम कुछ भी देते हैं 600। ओके, अब sorry, अब कलर, मॉडल, प्राइस। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करवाता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक डिबग पॉइंट लगा देता हूँ और उसको डिबगिंग मोड में चलाता हूँ। ठीक? अब ये डिबग मोड बहुत अच्छी चीज़ होती है, अब वो वहाँ पर आ गया। अब देखो, अब मैं दबाऊंगा अगर F6, तो ये लाइन बाय लाइन चलता है। पर मुझे क्या देखना था, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ दोबारा, मुझे क्या देखना था कि ये कैसे लिखा गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा डिबग मोड में चलाता हूँ, आ गया। अब मैं F5 दबाऊंगा, मैंने F5 दबाया तो ये इस वाले कंस्ट्रक्टर पे आ गया। ठीक, फिर मैंने F6 दबाया, इसने प्रिंट किया, ठीक, वापस आ गया। अब दोबारा F6 लाइन पे आ गया। अब मेरे को देखना ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अब मैं दोबारा F5 दबाऊंगा, ये मेरे को अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आ गया। ठीक है, इसने किया किया नाउ अगर मैं देखूं ये, अब अगर मैं प्राइस की बात करूं, अभी तक प्राइस कुछ नहीं है, क्यों? अभी प्राइस को वैल्यू मिली नहीं है। प्राइस क्या है, जो मैंने वहां से पास की है 600, 600 मैंने यहाँ से पास किया। ठीक है, तो अब दिस डॉट कलर का मतलब है दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट कैसे, मैं वो भी समझाता हूँ। इसको पहले हम प्रिंट प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, अभी खत्म हो गया। ओके, नाउ मैं इसका
रोक देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको C5 लेता हूँ, न्यू कार, यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ ग्रे, मॉडल कर देता हूँ मैं 2010 और 800। ओके, सेव करके दोबारा इसको डीबग मोड में चला रहा हूँ मैं। नाउ अब इधर आ गया, मुझे पता है F5 दूंगा तो ये डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर हो जाएगा जहाँ पे मैं पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। प्रिंट किया, वापस आ गया, दोबारा F6 किया, अब मैं दोबारा F5 करूंगा। अब यहाँ पे कलर क्या है, ब्लैक, मॉडल क्या है 2005 और प्राइस क्या है 600, जो कि मेरा C4 रेफरेंस वाला है, ये वाला। ओके, अब दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। अब ओके, नाउ नाउ दिस डॉट कलर, अब इस कलर क्या आ गया इसका, ब्लैक, जो कि मैं यहाँ से पास करूँ। अब मॉडल क्या आ गया, जो मैं यहाँ से पास करूँ 2005, और प्राइस क्या आ गया, जो मैं 600 पास करूँ। अब इसने प्रिंट किया, वापिस आ गया, अब दोबारा F6 किया, अब दोबारा F5 किया। अब मेरा अभी तक दिस डॉट कलर नल है, क्यों, ये वाला कलर अभी नल है। ठीक है, अब मैं करता हूँ F6, ओके, दिस डॉट कलर, ओके, नाउ अब कलर क्या हो गया, ग्रे, कलर कौन सा, ग्रे, ये वाले कलर, दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, मैं करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, दिस मॉडल, मॉडल यहाँ देखोगे अभी 2010, अब प्राइस नल होगा, जीरो होगा। ओके, जैसे ही मैं इसको F6 दबाऊंगा इसका प्राइस मिल जाएगा, प्राइस 800, दिस डॉट प्राइस, अपना प्राइस क्या है, दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। जो भी बात करूंगा करंट ऑब्जेक्ट की, दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर F6 दबाऊंगा, दबाएंगे, ओके, सो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ अब कहाँ मैंने यहाँ पे 4 लाइन का कोड लिखा, और कहाँ मैंने यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट में सब चीज़ें उसी समय पास करवा दी जब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं कि मेरा लाइन ऑफ कोड कम हो गया, कहाँ 4 लाइन्स से मैं सिर्फ 1 लाइन पे आ गया। ओके, मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए तो मैंने सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ कोड लिखा। ओके, नाउ ये है हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, और अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। ओके, कंस्ट्रक्टर सिर्फ इतना है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने आपको दिखाया इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो अपने आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, आप इसको डिबग मोड में जाकर देख सकते हो कैसे कैसे आपका कोड रन कर रहा है। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली, अगर देखो ये और ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है। ओके, एक में क्या है, कोई पैरामीटर्स नहीं है, एक में क्या है, पैरामीटर्स है, बट फंक्शन का नाम सेम है, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, और ये है उसका बेस्ट एग्जांपल कि एक में कोई पैरामीटर नहीं है, एक में 3 पैरामीटर्स है। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास बनाता हूँ, और उस क्लास का नाम देता हूँ मैं फंक्शन ओवरलोड। ओके, और इसमें मेन मेथड, और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बाई चांस मेन मेथड आप क्लिक करना भूल जाते हो तो फिनिश करो, इसको डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जाओ, लिखो MA कंट्रोल स्पेस बार एंड प्रेस एंटर, ये आपका अपने आप मेन मेथड यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, हम कर रहे हैं फंक्शन ओवरलोड, मैं 2 फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट। अब मैंने इंट लिया तो ये मुझे इंटीजर ही रिटर्न करेगा, सम ऑल, और इसमें मैं 2 वेरिएबल पास करता हूँ, इंट A कोमा इंट B एंड कोमा इंट C। ओके, मैं इंट सम इक्वल टू A प्लस B एंड रिटर्न कर दूंगा मैं सम। ओके, और वैसे ही मैं एक और बनाता हूँ, सेम नेम होगा, बट इसमें मैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स पास करूंगा। ओके, मैं A प्लस B प्लस C, और इसमें मैं A प्लस B करूंगा, और दोनों में मैं रिटर्न सम करूंगा। फिर नाउ अब मैं इनको यहाँ पे कॉल करूंगा,
मैंने पहले बताया था अगर ये रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल भी इंटीजर पड़ेगा, रिजल्ट टू पे, और इक्वल टू से सम ऑल, यहाँ पे मैंने कर दिया 2, 3। ठीक है, और वैसे ही मैं एक और लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ रिजल्ट 3, और इसमें मैं 3 वेरिएबल 4 पास कराता हूँ, और मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पे रिजल्ट ऑफ 2 इज प्लस result 2, okay, and copy paste the result of 3 is, okay, plus, sorry, okay, now अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ओके, और आप देखोगे रिजल्ट एक का 5 है जो कि 2 + 3 है, और एक का 9 जो कि 2, 3, 4 है। देखा, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर कंट्रोल दबाता हूँ तो ये मुझे इस फंक्शन पे रहेगा जहाँ पे 2 वेरिएबल है। अगर मैं कंट्रोल प्लस इसको दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, इससे पता चल जाता है मैं कौन से फंक्शन पे जा रहा हूँ। सो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन नेम, सेम फंक्शन नेम, बट with different parameters, okay, different parameters, okay, सेम फंक्शन है बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, सो दोस्तों आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और भी टॉपिक्स। अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ 2 ही टॉपिक लूँगा, कि एक कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन ओवरलोडिंग। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अपना नंबर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं अपने आप कॉन्टैक्ट करूँगा आपको, या फिर क्वेश्चन दे दीजिए, मैं उसमें आपको जवाब भी दे दूंगा। और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि आपके सपोर्ट से मुझे और चीज़ें मिले, सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।